नमस्कार मित्रों। आलोक धनवा की कविता पतंग को पढ़ने से पहले हमें उससे संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दों को जानना जरूरी है, जो इस कविता को महत्वपूर्ण बनाते हैं समझने के लिए। तो आज इससे संबंधित पढ़ना है हमें। बिंब बिंब क्या होते हैं, इस कविता की खासियत ही बिंब के आधार पर है। तो बिंब क्या होते हैं ये जानेंगे। एक बार बता देता हूँ। बिंब असल में अंग्रेजी के इमेज शब्द से हिंदी में आया है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी शब्दों के माध्यम से ऐसे चित्र का निर्माण किया जाता है जिसे पाठक अपने इंद्रियों के द्वारा पूर्व में प्राप्त अनुभवों के आधार पर निर्मित करता है। यानी शब्दों के माध्यम से लेखक या कवि इसका वर्णन करता है, और उस वर्णन को पढ़ करके जो हमारे पूर्व में अनुभव है उसी के आधार पर हमारे दिमाग में एक छवि प्रस्तुत हो जाती है। यही बिंब है। उस छवि का निर्माण होता है असल में, और वो भी निर्माण किस तरह से, हमारे जो पूर्व अनुभव है उसके आधार पर है। बिंब कोई वस्तु नहीं है, वरन उस वस्तु की मानसिक छवि होती। मानसिक छवि, वास्तव में बिंब कोई वस्तु तो है नहीं, वो दिमाग में जो छवि बन रही है उसी की चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा इस संबंध में बता दूं। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। यानी भाव के कारण, जो मन में भाव आ रहे हैं उसके कारण क्या शब्दार्थ, यानी शब्दार्थ न कह करके सीधे समझिए शब्दों के माध्यम से कल्पना का निर्माण किया जाता है, और उससे बिंब निर्मित होते हैं। बिंब मैंने बता दिया, अगर सामान्य समझ के लिए एक इमेज होती है। बिंब के तीन भेद हैं, इन तीनों भेदों को जान लीजिए। इंद्रिय भेद, यानी हमारे इंद्रियों को, आँख, नाक, कान, त्वचा, ये इंद्रियों के आधार पर। और दूसरा है काल्पनिक बिंब, और तीसरा प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब। इस पाठ के आधार पर हमें ज़्यादा महत्व की चीज़ है इंद्रिय बिंब। इंद्रिय बिंब के कुछ भेद किए गए हैं। चाक्षुष बिंब, यानी आँखों से देख करके जब, या एक तरह से दृश्य का जब वर्णन होता है तब वो चाक्षुष बिंब होगा। श्रव्य या नादात्मक बिंब, जब आवाज का वर्णन हुआ या आवाज काल्पनिक रूप से आपके मानस में क्रिएट हुई या निर्मित हुई। स्पर्श बिंब, स्पर्श समझ ही रहे हैं। घ्रातव्य बिंब, सूंघने की स्थिति, यानी बहुत अच्छी सुगंध या खुशबू, या इसके विपरीत भी जो वर्णन हो रहा है वह क्या हो जाएगा, घ्रातव्य बिंब। आस्वाद्य बिंब, स्वाद के आधार पर। तो ये इंद्रियों के को ध्यान में रख करके ही इसका भेद किया गया है। अब इसी पाठ को, पतंग पाठ को आधार बना करके एक दो उदाहरण दे देता हूँ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो हमने क्या कहा, इंद्रिय बिंब हमें ज़्यादा ध्यान देना है इस पर। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सुबह का वर्णन कर रहे हैं, और इन्होंने किसकी तुलना कर दी, सवेरा की तुलना किससे, खरगोश की आंखों से, यानी चाक्षुष बिंब, दृश्य बिंब। ठीक है। और दूसरा है, शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब इसमें देखिए दो बिंब हैं। पुलों को पार करते हुए नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, कौन सा बिंब हो जाएगा, चाक्षुष बिंब। और घंटी बजाते हुए जोर जोर से, श्रव्य बिंब। तो आज के लिए ये सामान्य परिचय था।
इस कविता को पढ़ने से पहले इतना ध्यान रखेंगे तो कविता आसान हो जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।